हमारे लिए तो बहुत बड़ा सहारा है। बच्चे एक 54 नहीं देंगे, इसी पे पेंशन पे गुजारा कर रहे हैं हम खुश है सरकार से। 3,000 आवे, अब 200 और बढ़ का होंगे तो बढ़िया काम चल रहा। किसी बूढ़े की पेंशन नहीं कटी है मेरे हिसाब से, तो यहाँ किसी की कटी हो तो पूछ लो आप। सरकार का बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद है। हाँ, सरकार हमारा बूढ़ों का गुजारा कर रही बेचारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। और जैसा कि आपको पता है, कुछ समय से जो विपक्षी पार्टी है, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें या कांग्रेस की बात करें, जो एक अहम मुद्दे को लेकर है हल्ला बोल है। और वो अहम मुद्दा क्या है? वो अहम मुद्दा है जो पेंशन को लेकर है। हालांकि इस मामले में है जो हरियाणा के सीएम साहब है, उन्होंने भी घोषणा कर दी थी कि पेंशन वाली बात ऐसी कुछ नहीं है, जो सबके खाते में है पेंशन बराबर आएगी। और यहाँ तक कि है जो पेंशन है 200 रुपये और बढ़ाकर है जो वो भेजने की है कोशिश की गई है हरियाणा सरकार की तरफ से। वहीं हमारे साथ इस समय हम पानीपत के अर्जुन नगर में हैं और हमारे साथ कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हैं और कुछ बुजुर्ग महिला भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अंकल जी, ये बताइए, आपकी पेंशन आती है? आती है जी। कब से आ रही है अंकल जी पेंशन? 2014 से। उस समय कितनी पेंशन हुआ करती थी? 1400 रुपये। और अब कितनी आती है? अब 3200 रुपये, 3000। तो बताइए, ये जो आपकी पेंशन थी कब बढ़ी थी? मैंने 14 में पेंशन बनी, 14 से बढ़ती आ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार में बढ़ी है। हाँ, सरकार में बीजेपी सरकार में बढ़ी है, सारी बढ़ी है। तो सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे? बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूँगा मैं तो बीजेपी का। हम खुश हैं सरकार से। या कांग्रेस वाले या जिसे लोग दलाले ये गलती कर रहे हैं, काम को भटका रहे लोगों ने। हम नहीं भटक रहे, हम तो बीजेपी का धन्यवाद करना चाह नवजीत सैनी का, जो बुजुर्गों का मान सम्मान रख रहे हैं। अंकल जी, अक्सर जब है पैसे नहीं होते जेब में तो पेंशन आती है, कहीं ना कहीं वो सहारा है जो बुजुर्गों के लिए काफ़ी बड़ा सहारा माना जाता है। हमारे लिए तो बहुत बड़ा सहारा है। बच्चे एक 54 नहीं देंगे, इसी पे पेंशन पे गुजारा कर रहे हैं हम। 100 रुपये जो डेली के आते हैं ना, वो 10 रुपये 20 रुपये भी पोता पोतियों को देते हैं, उसमें गुजारा कर रहे हैं हम। तो बताइए, हम तो सरकार के ऊपर ही आधारित है। तो कहीं ना कहीं सरकार का धन्यवाद करना। सरकार का धन्यवाद मैं कर रहा हूँ पूरे दमखम से। तो अंकल जी, आपकी भी पेंशन आती है? कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 85 साल हो चुकी है। तो आपकी पेंशन है कब बनी थी? और 1990 में बनी थी जी। उस समय कितनी पेंशन? 100 रुपये थी जी। और अब कितनी है? अब तो 32 हो गई। देखिए, पहले की सरकार जो आई थी उसमें पेंशन इतनी नहीं बढ़ पाई थी, लेकिन बीजेपी सरकार जैसी सत्ता में आई है तो पेंशन है काफ़ी बढ़ी है। हाँ जी, काफ़ी बढ़ चुकी है और इसी के सहारा में रहते हैं जी। हाँ जी। क्या करते हैं आप इस पेंशन का? देखो, एक बड़ा सवाल होता है कि पेंशन तो आती है लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति करते हैं। हम इसको अपने आराम से बरतते हैं, फल फ्रूट ये वो खा लेते हैं। कोई हम आवारागर्दी नहीं करते, कोई शराब नहीं पीते, भांग नहीं पीते हैं जी। कुछ अपने बच्चों से दे दिया, 10 रुपये ले भाई तब हैं जी। किसी को 10, किसी को 20, किसी को 50 दे देते हैं जी, क्यों बच्चों के पास रहना है जी। और हमारे में कोई ऐब नहीं है। इस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। तो सर आप बताइए, जैसे पेंशन का ये मुद्दा लेके काफ़ी गरमाया हुआ है, जो विपक्षी पार्टियां हैं काफ़ी हल्ला बोल कर रही है कि पेंशन कटेगी। हालांकि इस मामले में है जो सीएम साहब थे, उन्होंने भी घोषणा कर दी थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, पेंशन आएगी। तो आप बताइए कि जो सर पेंशन आ रही है उसको लेकर बुजुर्गों को कैसा सहारा मिल रहा है? बहुत बढ़िया सहारा मिल रहा। हर बूढ़ा बड़ा खुश है जी। 3,000 आवे, अब 200 और बढ़ का होंगे तो बढ़िया काम चल रहा। हर बढ़िया काम कर रही सरकार। सैनी साहब भी बढ़िया काम कर रहा। मतलब कहने का मतलब ये है बुजुर्गों की बल्ले बल्ले हो रही है। बल्ले बल्ले है जी, खूब राजी है जी, सब राजी है। हाँ, सीएम सरकार में सभी बुजुर्गों की बल्ले बल्ले हो रही है। सीएम साहब भी हंसमुख रहे, ये बूढ़े भी हंसमुख रहे। बूढ़ो सीएम साहब भी हंस दे रहा है, बूढ़े भी हंस दे रहा है, क्यों जी? हाँ, मौज है जी। और अब सीएम साहब ने कहा था कि जो पेंशन आनी है उसमें 200 रुपये कहीं ना कहीं और बढ़ के मिलेगी, वो भी अब लोगों को इंतजार है। हाँ बिल्कुल है, जो कह रहे 10 तारीख ने आ जाएगी 600 रुपये जो बढ़ाई है, और 10 तारीख ने हर महीने बूढ़ों की पेंशन आ जाएगी। और अगले 10 तारीख ने मेरे हिसाब से 3800 रुपये देगी सरकार। बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे जो बुजुर्गों की पेंशन को लेकर। लेकिन विपक्षी ने जो मुद्दा उठाया था कि बुजुर्गों की पेंशन कट गई। विपक्ष के पास कुछ है तो नहीं, वो क्या करे बताइए। जो बढ़िया काम कर रही है पब्लिक के लिए, पब्लिक ने ही वोट देनी है। अच्छा, उन्हें तो फिर करना ही है अपना कुछ न कुछ झूठ चलानी है। किसी बूढ़े की पेंशन नहीं कटी है मेरे हिसाब से, तो यहाँ किसी की कटी हो तो पूछ लो आप। तो हमारे साथ बुजुर्ग महिला हैं, उनसे ही बात शेयर करेंगे। आंटी जी, क्या नाम है? मोमबत्ती दिखा।
कब बनी थी आपकी पेंशन? उस समय कितनी पेंशन आती थी? जब हमें पेंशन बनी थी 1,000 रुपये आते थे, और अब कितनी है? अब 3,000 रुपये। तो कहीं ना कहीं सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस सरकार धन्यवाद सरकार का बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद है। हाँ, सरकार हमारा बूढ़ों का गुजारा कर रही बेचारे। हाँ क्या करते हैं इस पेंशन से? है, पेंशन का अपनी बीमारी में लगाते हैं और अपना खर्चे में चला ले अपना, और बीमारी लोन दिलारी आ जाओ ना दे दे बस। कभी ऐसा हुआ माता जी कि पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत हुई हो और उस समय में जब पेंशन आई हो तो आपको पेंशन की जो असली अहमियत पता लगी हो? हाँ हाँ, जरूरत आई हो। हाँ, पेंशन की जरूरत भी पड़ी थी, आँख बनवाई थी। अच्छा, आंख बनवाई आपने पेंशन? हाँ, आँख बनवाई है, दोनों आँख बनवा रखी हैं। चलो माता जी, तो पेंशन की बात है, अगर पेंशन आती फिर क्या दिक्कत आती? हाँ, परेशानी हो जाएगी, जब खाते में नहीं आएगी पेंशन तो परेशानी तो होएगी। जो आप कह रहे हैं कि बीमारी का जो इलाज है मेरी पेंशन से ही होता है, हाँ हाँ, पेंशन से चला काम। तो सरकार का धन्यवाद करें। हाँ, धन्यवाद का सरकार का, बहुत बड़ा धन्यवाद है सरकार का। हाँ, आपकी किस चीज़ की पेंशन है? मेरी विकलांग की पेंशन है। तो किस समय बनी थी आपकी पेंशन? 18 साल के बाद बनी थी मेरी, 500 से स्टार्ट हुई थी मेरी, तो अब कितनी है? अब 3200 है। 3200 इस सरकार में हुई है? हाँ जी सर। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की तरफ से ये बड़ी सहूलियत दी गई है जो मतलब विकलांग लोग हैं या हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए। आप विकलांग पेंशन है ना? हाँ जी। तो आप काम भी जाते कहीं आप? नहीं, घर में हाउस वाइफ बस। तो पेंशन को क्या मानते हैं, आपके लिए कितनी उपयोगी है? बहुत सारा है उसका, मैं बहुत काम करती हूँ उससे, अपने कमेटी उमेटी डालती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ पिलाती हूँ उसी से ही। तो पेंशन का काफी सारा लग रहा है, बहुत सारा है। तो सरकार का धन्यवाद करना हाँ जी, बहुत धन्यवाद है उसका। अगर पेंशन ना आती तो कहीं ना कहीं ज़्यादा नुकसान भी है जो तो है ही, 1 महीना ना आए तो दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। बस यही कहना चाहूँगी, बस बहुत बहुत धन्यवाद है बस। तो माता जी आपकी पेंशन आती है? हाँ बेटा, मेरी कितनी पेंशन आती है? 3,000 और कब बनी थी आपकी पेंशन? 2,000 था, 2,000 मिलने लगे थे, मेरे मन ना बेरा उम्र में उसका। हाँ तो सरकार का कहीं ना कहीं शुक्र अदा करेंगे क्योंकि काफ़ी है जो पेंशन बढ़ चुकी है। हाँ, बढ़ेगी बेटी, बढ़ेगी भी 200 रुपये और बढ़ेगी। तो देखिए, ये बुजुर्ग लोग थे और जो पानीपत के इस समय हम अर्जुन नगर में थे, इनसे हमने बात की तो इन्होंने बताया कि पेंशन जैसा कोई मुद्दा नहीं है, इनकी पेंशन जो है लगातार इनके अकाउंट में आ रही है और जिसको लेकर है इन पे काफ़ी सारा भी लगता है। वहीं इन्होंने सरकार का जो है धन्यवाद भी किया है और वहीं सरकार के जो सुप्रीम लीडर है सीएम साहब है उनका भी इन्होंने धन्यवाद किया है। अपील आपसे ये रहेगी वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा की रिपोर्ट।